नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक कर लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम बड़ी खबरों का, जहां पर आपको बताते हैं कि मां काली का आशीर्वाद भारत माता के साथ है। जी हां, काली विवाद के बीच बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि मां काली विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ मां काली चेतना से ही व्यक्त है और मां काली का आशीर्वाद हमारे साथ है। दरअसल पीएम मोदी रविवार को स्वामी आत्मानंद के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मां काली को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे कि ये संपूर्ण जगत, ये चर अचर सब कुछ मां काली की चेतना से व्यक्त है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा। तो वहीं पिछले महीने महाराष्ट्र में सियासी भूचाल से पूरे देश ने देखा कि कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता से बाहर कर शिवसेना के बागी विधायकों ने बीजेपी से मिलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली थी। वैसे ही माहौल एक बार फिर से गोवा में देखने को मिल रहा है। गोवा कांग्रेस के 7 विधायक लापता कैसे हो गए, ये
बात कांग्रेस को भी नहीं पता है। कांग्रेस के विधायक विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई गई पार्टी मीटिंग से नदारद थे और इसके बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ये विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। गोवा में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे और 10 मार्च को इसके परिणाम घोषित किए गए थे। कांग्रेस विधायक एलेक्सो सेकीरा से बातचीत में बताया गया कि कांग्रेस के 7 विधायक गोवा के मार्गो होटल में हैं और उन्होंने कहा कि मुझे कमान में नहीं बुलाया गया है और मैं वहां पर औपचारिक तौर पर गया था। वहां बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें खत्म हो चुकी हैं और मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, लेकिन बाकियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। और इसी खबर पर हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जुड़ चुके हैं। फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर खबर पर। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। रत्नेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर गोवा में चल क्या रहा है। कांग्रेस में फिर से बगावत देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस में अगर पिछले दिनों से जब से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कांग्रेस की जिस तरीके से हालत हुई है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस में जो विधायक हैं उनके बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है आपके नजरिए से, इस तरीके से अगर देखा जाए तो? देखिए प्रियव्रत जी, कांग्रेस पार्टी में वही लोग रह सकते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हों और कांग्रेस पार्टी के जरिए देश को मजबूत बनाना। जिन लोगों को राजनीति केवल अपने भले के लिए करनी है, स्वयं के लिए करनी है, वैसे लोग ये मौका देखते हैं कि अगली बार किसकी सरकार बननी हो, कहाँ चुनाव जीतने की स्थिति है, तो वो उन दलों की तरफ भागते हैं। कांग्रेस के उनको लेकर कोई चिंता नहीं करती और हमारी राष्ट्रीय सचिव महोदया और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका दीदी ने चुनाव प्रचार में कहा भी था कि कांग्रेस में जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वो जाए, क्योंकि इस समय कांग्रेस जो है वो संघर्ष की स्थिति से गुजर रही है। इस समय कांग्रेस को कायद लोगों की जरूरत नहीं है। इस समय कांग्रेस ने जो देश के लिए लड़ सके, जो जनता के लिए लड़ सके और जो जनता के लिए नहीं, ये बातें तो ठीक है रत्नेश जी, ये बातें किताबों में लिखी गई हैं और राजनीति में ये सब चीजें ठीक हैं, अपने बचाव करने के लिए तो ये चीजें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बागी तेवर विधायकों के दिख रहे हैं, क्या एक बार फिर से वही होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हमने देखा? देखिए प्रियव्रत जी, महाराष्ट्र में आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस का एक भी विधायक विरोधी खेमे में नहीं गया। लेकिन गोवा में स्थिति वैसी नहीं है रत्नेश जी। नहीं, देखिए स्थिति कैसी है या कैसी नहीं, ऐसी नहीं कहा जा सकता, कयास लगाए जा रहे हैं और आपको एक सम्मानित और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले पत्रकार है, कयास लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां जैसी महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई ऐसी गोवा में नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भाग है। लोगों को लगता है कि कुछ की नहीं करना चाहिए तो अपनी आवाज उठाते हैं पर कार्रवाई करके उसे नियंत्रित कर देते। लेकिन क्या जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन देखने को मिला है, आपने पंजाब में सरकार गंवाई है, उत्तर प्रदेश में आपकी महज 2 सीटें आई हैं, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस, हाँ, और उसके बाद हालांकि चिंतन शिविर भी किया जा रहा है, चिंतन शिविर के बावजूद भी चिंतन शिविर से निकलकर कुछ नहीं निकल कर सामने आ रहा है?
क्या कांग्रेस को एक बड़े मंथन की जरूरत है? देखिए प्रियवरण जी, कांग्रेस को जिस बड़े मंथन की जरूरत थी वो कांग्रेस चिंतन शिविर के जरिए कर चुका है। और कांग्रेस देखिए, चुनाव हारना या जीतना राजनीति में अस्तित्व का आधार नहीं होता। आप लोगों के बीच में है क्या जो वर्तमान की पीढ़ी है वो आपके साथ जुड़ी हुई है, तो ये भी निर्भर करता है कि आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और वर्तमान की जो पीढ़ी है उसमें देखिए तमाम सारे मुद्दों पर जहाँ पर सरकार का विरोध कर रही है युवा पीढ़ी, वहाँ पर कांग्रेस उसके साथ नजर आई है। तो हम मान सकते हैं कि हम किन्हीं कारणों से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हार गए, और जो जनता का निर्णय होता है, लोकतंत्र में जनता का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। लेकिन आगे के चुनाव में भी हम अच्छा करेंगे और हम आशा करते हैं कि अगर इसी तरीके से रत्नेश जी, कैसे आप दावा कर सकते हैं कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस में फूट बनी रही और जिस तरीके से खबरें सामने आती रही हैं और गोवा में अब सियासी उठापटक तेज हो गई है, मैं मानूं तो पूरी तरीके से, क्योंकि गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि छोटी सी विधानसभाओं में, छोटे से प्रदेश में 7 विधायक आपके बागी हो गए हैं। देखिए, विधायक हमारे बागी नहीं हुए हैं। हमारे विधायकों ने जो भी इनको कुछ समस्याएं थी उसको खुलकर शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा है। अब आपकी भाषा में कहा जाए तो ये बगावत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भाषा में लोकतांत्रिक व्यवहार का भाग। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश मिश्रा जी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए FM न्यूज़।